बीजेपी द्वारा सांबा से सुरजीत सिंह सिलाथिया और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा को चुनावी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद क्या कुछ कहा सुरजीत सिंह सिलाथिया ने और चंद्र प्रकाश गंगा ने, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गंगा जी आप आगे बढ़ो, गंगा जी आप आगे बढ़ो। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी सांबा की जो धरती है, इसने मुझे एक मौका पार्टी ने मुझे दिया है। यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए मैं पूरी प्रयास करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि सांबा की जनता के लिए जो भी मुझसे काम हो सके, जो भी इनकी मुश्किलातें हैं उसको हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। पहले तो मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और हमारी प्रदेश के पूरे की पूरी लीडरशिप, रविंद्र राणा जी, अशोक कौल जी, हमारे तीनों सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल जी और पूरी जो चुनाव हमारी समिति थी, मैं सभी का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 100% हम ये सीट देंगे और ख़ासकर ये जो चुनाव है, मैं ये समझता हूं कि ये 370 और 35A निरस्त करने के बाद ये पहला चुनाव है और चुनौतियां, मैं नहीं समझता कोई चुनौतियां, क्योंकि लोगों के मनों में एक उत्साह है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और इस बार का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी, आपको पता ही है कि पहले कितना चुनाव लड़ती थी, वो भी एक टाइम था कि 2-3 जगह चुनाव लड़ती थी, बाकी ऐसे कैंडिडेट होते थे। आज बीजेपी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मोदी जी का जो सपना है हम वो साकार करेंगे। ये बदलता हुआ भारत जम्मू कश्मीर नजर आएगा। आज जितना भी विकास कार्य हुए हैं और उनको आगे बढ़ाते हुए हमने इस काम को इतनी तेजी से आगे ले जाना है कि मोदी जी जो सोचते हैं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कि अखंड भारत बनाने का, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। अब हमारी बारी है, हम इस रियासत को एक स्वर्ग बनाएंगे और यहाँ पर राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी द्वारा सांबा से सुरजीत सिंह सिलाथिया और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा को चुनावी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। उनके समर्थक ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए।
वहीं सांबा में आज सुरजीत सिंह सिलाथिया का जोरदार स्वागत किया गया। जिस तरह से सांबा में इलेक्शन ऑफिस जो वो भाजपा ने आज खोला है और यहां पर तमाम कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए और उन्होंने सुरजीत सिंह सिलाथिया का जोरदार स्वागत किया। वहीं अगर चंद्र प्रकाश गंगा की बात कर ले तो वो भी चुनावी मैदान में है। विजयपुर से एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उन्होंने 2 टूक कहा है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होंगी और पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जम्मू संभाग से दोनों सीटें जो है वो भाजपा ने जीती हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां जम्मू कश्मीर में भी भाजपा जो है वो एक बड़े मार्जिन से जीतेगी, बीजेपी की यहां सरकार बनेगी और यहां पर जो है राष्ट्रवाद की बात की जाएगी और जो भी मसले मिसाइल है उसका हल किया जाएगा। यानी एक बार फिर से बीजेपी ने यहां दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज सांबा में जो पार्टी ऑफिस खोला गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रधान सांबा के कश्मीरा सिंह आज जो है इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इसके पीछे के क्या कुछ कारण है, ये मैं अभी इसको लेकर कोई पुष्टि तो नहीं करूंगा। आप इशारा समझ ही रहे होंगे, क्या कोई नाराजगी चल रही है या इसके पीछे कुछ और कारण है, इसको लेकर तो जो पार्टी के आला नेता है वही बता सकते हैं। लेकिन आज पार्टी ऑफिस खोला गया, यानी इलेक्शन ऑफिस खोला गया सांबा में, लेकिन उस इतने बड़े कार्यक्रम में, इस चुनावी कैंपेन में जिला प्रधान सांबा के भाजपा के कश्मीरा सिंह नजर नहीं आए। ये इशारा क्या करता है? लेकिन देखना यह है कि जो भाजपा इस समय दावा कर रही है, यह दावा कितना आने वाले दिनों में सच साबित होता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।